नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ। योगा की मास्टर्स के लिए रिसर्च पर काम भी कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा थेरेपी को लेकर। तो योग जो अभी तक हमारी धरोहर के रूप में हमने आप सबको बताया था कि कैसे हमारे वेदों में हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें ये गिफ्ट दिया है, आज हम बात करेंगे इसी योग को हम थेरेपी की तरह कैसे यूज करते हैं। तो थेरेपी जो चीज कुछ ठीक करने के लिए यूज की जाती है उसको थेरेपी बोला जाता है। ऐसे ही जैसे होम्योपैथी, ये भी एक होलिस्टिक मेडिसिन का पार्ट है। तो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी जो मेडिसिन का एक मेथड है, और ये हमारी योगा, ये सारे जो है एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह इंसान को डील करते हैं, जिसमें ये ट्रीट करते हैं हेड टू फीट। इसमें एक एक जगह का ट्रीटमेंट होता है। और आज मैं आपको बताऊंगी IAYT क्या होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योगा थेरेपी। ये योगा थेरेपी काम कैसे करती है, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। वैसे मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ये योगा थेरेपी की ओर लेके जाने से पहले मैं एक बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी भी बहुत अच्छी पैथी है, जिसमें सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर पर हम चलते हैं। मतलब लाइक क्योर्स लाइक, लोहे को लोहा काटता है, आपने सुना होगा। तो जो चीज बीमारी पैदा करती है, हम वही चीज से बीमारी को दूर करने का ट्राई करते हैं। तो ये है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं योगा थेरेपी के कॉन्सेप्ट पर। तो योगा थेरेपी में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद का। तो देखिए, फिर से ये जो हमारी धरोहर, हमारे जो पूर्वजों ने हमें दिया, वही ज्ञान हम यूज कर रहे हैं आज। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग, जो हमारा उपनिषद है उसके अकॉर्डिंग, हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है, जो हमारी हमारी सोल है, या हमारा जो स्ट्रक्चर है एज ए सोल हम इसको ट्रीट करें, तो इसको 5 डिफरेंट शीट्स में बनाया गया है। शीट का मतलब है लेयर। तो अगर देखें 5 डिफरेंट, आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आप देखिए, आप जैसे ही पंचकोश मॉडल भरेंगे ना, आपको सामने आ जाएगा। तो 5 डिफरेंट लेयर्स में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं। तो इन लेयर्स में जो पहली लेयर आती है वो है हमारी अन्नमय लेयर। तो मैं आपको कोशस के नाम बताती हूँ पहले। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब इस कोशों में हम उलझे हुए हैं। ये कोश जो है हमारे काम कैसे करते हैं। जब हम अन्नमय कोश की बात करते हैं, अन्न आपको पता है, अन्नपूर्णा देवी आप जानते होंगे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धे भिक्षाम देहि च पार्वती। तो हम लोग ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ये श्लोक भी बोलते हैं खाना खाने से पहले। तो अन्न को पूजा जाता है हमारे देश में। तो जो अन्नमय लेयर है, हमारा अन्नमय कोश है, वो बनता है अन्न से। अन्न मीन्स न्यूट्रिशन, डाइट। और अन्न मतलब जो फिजिकल बॉडी हमें हमारी जो बनी है, फिजिकल जो अन्न को एज ए फिजिकल रूप में हम लेते हैं। तो ये जो अन्नमय कोश है, इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं? अच्छी डाइट से, न्यूट्रिशन से, कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग नाक में पानी ऐसे डालते हैं, उसको नेति बोलते हैं। कुछ लोग एक धागा डालते हैं, सूत्र नेति बोलते हैं। और एक आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा, वो कैसे पेट के मसल्स को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो नौली क्रिया, बस्ती, त्राटक, जो कैंडल लेके कंसंट्रेशन के लिए करते हैं। तो मैं राइफल शूटिंग में भी थी, मेरे को बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं राइफल शूटिंग में भी। उस टाइम पे मैं आंखों के लिए, फोकस के लिए त्राटक क्रिया बहुत करती थी। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं क्या काम करती हैं? ये क्रियाएं हमारे अन्नमय कोश पर काम करती हैं। और अगली बात क्या है? हमारी फिजिकल एक्सरसाइज, जो व्यायाम करते हैं हम, जो एक्सरसाइज आसन करते हैं, वो सब क्यों करते हैं? अपने अन्नमय कोश को स्ट्रेंथ देने के लिए। दूसरा कोश जो है प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश क्या है? प्राणा इज द वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स। प्राणा मतलब ऑक्सीजन। तो ये जो प्राणमय कोश है, प्राण जब काम करते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो जब चलता है, उसको जो डिस्टरबेंस कभी उसमें होती है, जो ब्रीदिंग में चेंजेस आते हैं, ब्रीदिंग एरेटिक हो जाती है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो प्राणमय कोश को जो है स्टिमुलेट करता है। हम उस टाइम पे प्राणमय कोश पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्राण जो होती है ना, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्राणा को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसको बोलते हैं पंच प्राण। अभी आपको बताती हूँ पंच प्राण में कौन कौन से प्राण आते हैं। एक तो नॉर्मल प्राणा, फिर आ जाती है इसमें समाना, इसमें अपाना, व्याना और उदाना।
तो ये सारी तरह की जो है, ये सारी प्राण वायु की एनर्जी है। जब हम प्राणा की बात करते हैं, प्राणा क्या गवर्न करती है? हमारे चेस्ट को और हमारे हार्ट रीजन को। जब हम समाना की बात करते हैं, वो हमारे अम्बलाइकल रीजन को, जितना भी गैस्ट्रिक एरिया है उसको गवर्न करती है। जो व्यान वायु है वो हमारे लिम्स के लिए है। जो उदान वायु है वो हमारे नेक वाले रीजन के लिए है। और जो अपान वायु है वो हमारी एक्सक्रीटरी सीक्रेशंस को गवर्न करती है। इवन जो मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल्स में, वो भी अपान वायु के अंडर ही आती है। तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे हम? वायु को प्राणायाम, प्राण को आयाम करना, प्राणों को लगाम देनी, वही टेक्निक तो है प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या करते हैं हम? कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है। एक्सीलेंट टेक्निक्स हैं जो कि हमारी प्राण वायु को कंट्रोल में रखती हैं और हमारे सिस्टम को फिट रखती है। अगला कोश कौन सा है? मनोमय कोश। मन, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। तो मनोमय कोश में जब हम आते हैं, हम चित्त की बात करते हैं। चित्त क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन में डीप सीटेड फीलिंग्स, डीप सीटेड इमोशंस, पुराना उसने क्या बोला ये सब रहेगा। हमने उसको बोला, उसने हमको बोला, मैंने उसका हेल्प किया, उसने मेरा हेल्प नहीं किया, मेरा इंसल्ट हो गया, अभी मैं उससे अपना पूरा बदला लेके रहूंगा। ऑल दीज फीलिंग्स, डीप सीटेड इमोशंस आर इन मन। फिर आ जाता है बुद्धि। बुद्धि क्या है? हमारा इंटेलेक्ट, हमारे सोचने की शक्ति। ये गलत है या ये ठीक है। एक इंसान को जानवर से अलग करने वाली चीज ये बुद्धि ही है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है ह्यूमन लाइफ इज डिवाइन, क्योंकि हम लोग अगर जानवरों जैसा बिहेव करेंगे, भगवान ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी है, तो हमें और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। इसके बाद आ जाता है अहंकार। अहंकार होता है ईगो, जो आईनेस की फीलिंग है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में है, ऐसा करो वैसा करो, मैं ही सुप्रीम हूँ। वो हो जाता है ईगो का पार्ट, जिसमें अहंकार आता है। तो अब ये जो मनोमय कोश है, जो हमारे मन का कोश है, उसको हम स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे? मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन क्या है? महर्षि पतंजलि ने जो धारणा, ध्यान और समाधि जो हमें दिया है अष्टांग योग में, वही तो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में हम एक ही थॉट पर बार बार फोकस करते हैं, ताकि बाकी जितना भी, मतलब आप ले लीजिए जैसे कचरा, वेस्ट, जितना भी वेस्ट है, हम उस सब से परे होकर एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है मेडिटेशन। इसके अलावा मनोमय कोश को हम कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं? अच्छी चीजों में, अच्छी कंपनी में। जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई वेद मंत्र पढ़ते हैं, कुछ अपना फेवरेट पढ़ने वाली चीज जिसमें आपको बहुत दिल है, नारद भक्ति सूत्र लगा लीजिए, कोई सुंदरकांड पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम करता है। जब हम इन चीजों में गहरे तौर पर अंदर चले जाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है? हमारा मनोमय कोश जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञान क्या है? बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी नॉलेज। अब विज्ञानमय कोश में क्या करेंगे हम? जब पेशेंट्स आते हैं तो विज्ञानमय कोश को एक्टिवेट करने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ऐसा लिटरेचर दिया जाता है, ऐसे लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनको ऐसी रील्स या ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, जिससे उनका ध्यान, जो उनकी बुद्धि है, वो उस रास्ते पर आ जाए। जैसे सपोज अगर कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, या फिर कोई डायबिटिक है, या कोई कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम उनको कुछ पॉजिटिविटी के ऐसे लेक्चर्स दिखाएंगे, कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में बिठाएंगे जिससे उनकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो। जैसे ही नेगेटिविटी कम होगी, अच्छे विचार आएंगे, तो सेल्स जो हैं हमारे सारे, दिमाग जब ठीक हो जाएगा, बुद्धि, मनस, अहंकार, ये सारी चीजें जैसे ही सेट होती हैं, वैसे ही हॉर्मोन्स निकलकर बॉडी की जो फिजिकल, जो हमारी बॉडी है, उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। अब जो लास्ट है वो है आनंदमय कोश। आनंदा क्या होता है? आनंद इज टोटल ब्लिस, इट इज अ ब्लिस लेयर। आनंद की जो लेयर होती है, वहां तक पहुंचना यूजुअली बहुत कठिन होता है, सभी लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। हम इस कोश तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, और अगर सच मानिए तो बहुत बच्चों जैसे स्टाइल में, बच्चों जैसी जिंदगी, उस लेवल पर आना पड़ता है जब इंसान सब कुछ भूल भाल जाता है। कोई भी पुराने गिले शिकवे सब दिमाग से निकालने पड़ते हैं। अब इस शीत की के लिए क्या रिकमेंडेड क्या है? वो है कर्म योगा।
कर्म योगा रिकमेंडेड है, या फिर आप इसको करने के लिए मतलब इसको आप चाहते हो कि हमारा आनंदमय कोश अच्छा हो जाए। कर्म योग में जब आप जाते हैं, आपने देखा कर्म योग का, आपको गीता जी का कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो ये जो कर्म योग का पाथ है, ये वो कर्म योग है जिसमें निष्काम सेवा है। जैसे अगर आप किसी ओल्ड एज होम में जाना पसंद करते हैं, वहां जाइए, किसी को खाना दीजिए, किसी को कपड़ा दीजिए, कि कहीं भी जाकर किसी भूखे को खिलाना, किसी बच्चे को स्कूल की फीस देना, या कर्म योग में अगर आपको पेंटिंग करने का भी शौक है, आपका ये अपना ओन कर्मा है, आप किसी भगवान का पिक्चर बना सकते हैं, कोई पॉजिटिव व्यू, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, कोई सीनरी, कुछ भी, ये कर्म योग के अंडर आता है, जो हमारे डेली नित्य कर्माज हैं। तो जब हम वो कर्म निष्काम सेवा भाव लेकर आते हैं, तो हमारा जो आनंदमय कोश है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है और हमारी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि जो योगा थेरेपी है उसका बेसिस क्या है, इसको IAYT बोला जाता है। फिर मिलूंगी आपसे एक और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।